फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके लिए सीटेट पेपर को ध्यान में रखते हुए डीपीपी फोर्थ लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है। तो गाइस, आज की क्लास बहुत ही जानदार होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा इस क्लास को। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ट्रायंगल एबीसी, ये मैं पहले बता देता हूं कि 2016 का पेपर सेकंड है गाइस, ठीक है ना। 2016 पेपर सेकंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल से इस पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, ठीक है ना गाइस। तो लेवल थोड़ा सा इसका एक्सटेंड होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल एबीसी में कॉमा, थोड़ी देर रुकना है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है गाइस, और एंगल सी 40 डिग्री है। फुल स्टॉप। ए को डी से मिलाया गया है और एडी बराबर बीडी दिया गया है, ठीक है गाइस। तो आपको बताना है एंगल बी ए सी की माप क्या होगी। ये चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है गाइस। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक ट्रायंगल है ये आपके पास, ठीक है, एबीसी, एबीसी, बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो ये बीसी है गाइस, बीसी लाइन, इसका मिड पॉइंट डी है, ठीक है। और कह रहे हैं एंगल सी 40 डिग्री है। ये एंगल सी है, ये 40 डिग्री है, ठीक है गाइस। कह रहे हैं फुल स्टॉप, ए को डी से मिलाया गया है। ए को किससे मिलाया गया? डी से। ए को डी से मिला दिया मैंने, ठीक है गाइस। और एडी बराबर बीडी है। एडी किसके बराबर है? बीडी के, इस लेंथ के, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एंगल बीएसी की माप क्या होगी। एंगल बीएसी, बीएसी, ये पूरा एंगल बताना है आपको, ये, ठीक है गाइस। इस पूरे एंगल की वैल्यू बतानी है, बीएसी, बीएसी या सीएबी कह लो, बात देखिए, या एंगल ए भी कह सकते थे पूरा पूरा, ठीक है। बट बीएसी कहा गया है तो बीएसी आप फाइंड कर पाएंगे, कोई डाउट आई होप आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जो बीसी लाइन है, अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो जितना बीडी होगा उतना सीडी होगा। तो अगर ये डबल, मैंने इसको डबल क्रॉस से दिखाया इसको, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, तो ये लेंथ इसके भी इक्वल होगी, तो ये भी डबल ही होगी, ठीक है गाइस। इसका मतलब BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है। D BC का मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल तो हो ही गया, ठीक है। और ये इसके इक्वल क्वेश्चन में दिया है, ठीक है गाइस। अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए यहां पर, अब ट्रायंगल ADC को देखिए, इस ट्रायंगल को, सांप वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, ठीक है गाइस। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इसके सामने का कोण 40 गिवन है, तो इसके सामने वाला कोण ये भी 40 होगा, ठीक है गाइस। इतना सा कोण ये 40 डिग्री हो गया। DAC कितने डिग्री हो गया? 40 डिग्री, ठीक है गाइस। चलिए अब ये पता हो जाइए, DAB पता हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो CAB निकल जाएगा, या BAC कह लो उसी को, ठीक है। देखिए अब अगर ये 40 ये 40, तो इसी ट्रायंगल में, सांप वाले ट्रायंगल में, ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 40 80 हो गया, और तीनों का सम, तीनों का योग कितना होता है? 180। तो ये 80 पहले से हो गया, तो बचा कितना? 100, ठीक है गाइस। तभी तो 180 होगा, या 180 में से ये 80 घटा तो बात एक ही हुई। अब ये 100 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये इसके भी बराबर है,
तो ये दोनों एंगल, इसके आमने सामने वाले एंगल, इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, मतलब ये और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि भुजाएं जो बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, ठीक है गाइस। चलिए, तो अगर मैं इसको x मानता तो ये भी x हो जाता, ठीक है गाइस, भाई x मान लिया तो ये भी बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे तो x हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के लिए ADB के लिए ये बहिष कोण है, ये क्या है, बहिष कोण है 100 डिग्री, ठीक है गाइस, और बहिष कोण बराबर होता है अपने अभिमुख अंतः कोणों के योग के, ठीक है। तो ये जो 100 डिग्री है इसके साथ जो 180 डिग्री बना रहा हो, ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी जो बच जाए इन्हीं दोनों के सम के बराबर होता है, तो x प्लस x के बराबर होगा 100, ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो 2x 100 के इक्वल, तो x किसके इक्वल, 50 डिग्री के, ठीक है गाइस, ये वहीं से कर सकते हो, बट जिनको ना समझ में आ रहा हो, तो ये भी 50 और ये भी 50, तो ओवरऑल कितना हो गया, BAC कितना हो जाएगा, BAC ये 50 और ये 40, पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है गाइस। तो एंगल BAC बराबर 40 प्लस 50 बराबर 90 डिग्री, ठीक है गाइस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो भी होगा ऑप्शन ABCD, ठीक है। तो 90 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे या फिर दोबारा से देख लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक 22 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 बाई 8 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन के, बिना ओवरलैपिंग के मोड़कर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ठीक है गाइस। चलिए ध्यान से देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है बट आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कागज का टुकड़ा है, ठीक है गाइस। इसकी जो साइज है लेंथ और विड्थ की, ये लेंथ ये विड्थ कुछ भी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो छोटा होगा उसको 8 सेंटीमीटर, जो बड़ा होगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको इतना दिख रहा होगा। ये इसकी बड़ी वाली साइड है तो इसको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए मैं इस पे दिखा देता हूं आपको। ये 22 हो जाएगी आपकी, और ये साइड 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस टुकड़े को बिना अतिव्यापन के मोड़ना। अतिव्यापन का मतलब होता है गाइस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना, ढकना, ठीक है, ढक ले। जैसे ये मेरा हाथ है और मैं इसकी बात करूं, ये दूसरा हाथ इसको अगर पूरी तरीके से ढक रहा है तो हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग कंडीशन है, अतिव्यापन हो रहा है, ठीक है गाइस। आई होप आपको अतिव्यापन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अतिव्यापन नहीं कराना, एक के ऊपर एक को नहीं रखना है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, उसके बाद कह रहे हैं उसको मोड़कर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो इसको इस तरीके से मोड़ना है कि जो ऊंचाई हो वो 8 सेंटीमीटर हो, ये, ठीक है। तो ऐसे फोल्ड किया मैंने, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। स्पेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं है, चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये 8 है और ये 22, ठीक है। अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगी। इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। तो बराबर तो है, ये 8 तो ये भी 8, ठीक है गाइस। चलिए अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर रखनी है। ऊंचाई कितनी रखनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। चलिए ऊंचाई 8 सेंटीमीटर रहे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा
कि इसको फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखते हुए फोल्ड कर देना इस तरीके से, ठीक है गाइस, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रखना है कि हाइट जो हो ये 8 सेंटीमीटर हो। बेलन दिख रहा है आपको, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हाइट 8 सेंटीमीटर है तो अब इसको मैं फिर से एक बार ओपन करता हूं, ध्यान से देखना। तो जो साइड बच गई 22 सेंटीमीटर वाली, ये फोल्ड हो रही है, देखिए ध्यान से, नीचे वाला वाला ये अतिव्यापन का मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाइट फिक्स है गाइस, ठीक है ना। तो जो हाइट थी उसके अलावा जो साइड है वो किसका काम कर रही है? जब बेलन ये बन जा रहा है, ये पेपर जब बेलन बन जा रहा है तब देखिए ध्यान से, ये जो नीचे वाला जो पेरीमीटर है आधार का, ये जो सर्किल बन रहा है, देखिए ध्यान से इधर से ऐसे, ठीक है। जो आधार का परिमाप है, जो सर्किल बन रहा है यहां पर, इसका परिमाप कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो फोल्ड हो रही है वो किसका काम कर रही है? परिधि का, आधार की परिधि का या परिमाप का काम कर रही है, ठीक है गाइस। और जो फिक्स है, ठीक है गाइस, वो किसका काम कर रही है? उसकी हाइट का। इसको हाइट रखना है, कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर हाइट का बनाना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई। और जो साइड को जिसको आपने फोल्ड किया है, जो मुड़ी हुई है, वो क्या है? वो आधार के परिमाप को बता रही है, यानी आधार का परिमाप। आधार कैसा है? वृत्ताकार, और वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है अगर रेडियस इसकी आर है। ये सर्किल जो दिख रहा है, ठीक है गाइस, ये सर्किल, नीचे सर्किल दिख रहा है ये, तो इस सर्किल की अगर रेडियस स्मॉल आर मान लो तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, और वो किसके बराबर हो जाएगी? 22, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप 22, ठीक है ना। तो चाहे ऊपर वाले की बात करें, ये भी सेम होता है, वही आधार, ठीक है, और ये भी आधार। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करके यहीं पे बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास ये फोल्ड हो गया, कि ओवरऑल जो सर्किल बन गया एक तरीके से, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो गया? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये, ठीक है, ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब किसी को ये डाउट ना हो कि ये तो ऊपर और निकला हुआ है, ये हाइट और होगी, नहीं गाइस, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर इसको आप फोल्ड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऊपर उठा हुआ नहीं है, ये बनाने पे ये 2D है, ये 3D है। यहां पर 3D को 2D में बना नहीं सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ समझ सकते हो। ये एग्जैक्टली ऐसे है, देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ नहीं है। सर्किल बनाएंगे तो उठ जाएगा उस पर, ऑब्वियस है इतना, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से डिस्टेंस लेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर है हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, h मान लिया आपने। ये परिधि अगर हमने मान लिया त्रिज्या आधार की r है, तो यहां की भी r ही होगी, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो r अगर इसकी त्रिज्या है तो परिमाप कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर। ये क्या है? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। और आधार कैसा है गाइस? वृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप या फिर परिधि, बोलने बात एक ही है। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है गाइस, 22 से 22 उठ जाएगा एक बार, और r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, 3.5 लिख के बैठ जाओ, ठीक है, डेसिमल से बचो। 7.2, जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तब तक आप डेसिमल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज को। तो r रेडियस पता हो गई, r कितनी आ गई? 7/2। ऊंचाई पता है तो इसका आयतन भी पता हो जाएगा गाइस। आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है गाइस।
आधार का क्षेत्रफल गुणे में लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर गुणे आर, इसका मतलब आर कितना है 7/2 है, तो 7/2 फिर गुणे में 7/2, 2 बार गुणा करना है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर। ठीक है, तो आर गुणे आर इंटू में एच है, एच कितना है गाइस, हाइट कितनी है एच 8 के इक्वल है, 8 कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पर ये 2 से 11 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, एक 7 को खा जाएगा, 11 का 7 मल्टीप्लाई फिर 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 7 जा 77 और इंटू में 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, और आगे यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब में ही आपको आयतन बताना था। ठीक है गाइस, तो कितना आ गया 308 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 308 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, तार के 2 टुकड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई 30-30 सेंटीमीटर है, मतलब 30 है। ठीक है ना, मतलब 30-30 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हैं तार के। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से भुजाओं इतने 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 5 12 13 वाला एक त्रिभुज बनाया जाता है। एक वर्ग बनाया गया, ठीक है गाइस, और एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, एक वर्ग बनाया गया। अब जो ये ओवरऑल जो लंबाई होगी, ये तार की लंबाई है जो वर्ग बनाया गया है, तो टोटल लंबाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वर्ग है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 30/4, 30/4, 30/4, 4 भागों में डिवाइड करोगे उसको भाई, 4 से भाग लगाएंगे ना, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर होगी प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो 30 तो ओवरऑल है, परिमाप 30 है। अगर भुजा ए मान लो समझने के लिए, तो 4a ए कितने ए जोड़ोगे, तो 4a क्या हो जाएगा परिमाप, और 4a किसके बराबर होगा भाई, ये तार की लंबाई के बराबर होगा। तार की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो a कितना आ जाएगा 30/4, ये मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 30/4 होगी। काटिए नहीं, अभी ऐसे रखिए। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो है जो त्रिभुज है आपका, इसमें जो भुजाओं की लंबाई है 5 12 13 है, और थोड़ा दिमाग लगाइए तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना गाइस, इस तरीके से अगर ये 5 ये 12 तो कर्ण कितना होता है 13, 5 12 13, क्योंकि इसका स्क्वायर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप धन 12 का स्क्वायर, तो करिए देखिए 13 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं, 55 25। अब इसको जब सम करेंगे तो 169, और ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग, 13 कर्ण है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को मान रहा है, इसका मतलब जो इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो चाहे इसको 5 कर दो इसको 12, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये चाहे 5 रख दो तो इसको 12। ठीक है, अगर 5 इसको माना तो ये 12 हो जाएगा। तो ये लंब, अगर इसको आप आधार मानते हो तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसको आधार मानो तो ये लंब हो जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे कह लो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 12, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, ऊपर आ गया 30। ठीक है गाइस, नीचे वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे जान सका। तो
30/4 और गुणे में 30/4, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, काटेंगे तो 2 दुआएं 4, 2 से 15। ठीक है, ये भी काट देगा 2 से 15 बार। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 गुणे में 15 ऊपर 4। ठीक है गाइस, 15 दुआई 30। ठीक है, और 4 दुआई 8 और नीचे 15, और इसका मतलब होता है 8:15। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वर्ग के क्षेत्रफल के साथ, वो कितना आ गया, 8:15। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, यदि x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब -3/4, ठीक है, और x की वैल्यू -2/3 है, तो x प्लस y इनवर्स, इनवर्स का मतलब -1 पावर, और x इनवर्स प्लस y इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, x और y का मान दिया है, तो इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या बताना है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर दो संख्याएं a और b होती हैं, a और b दो संख्याएं हैं ये, ठीक है गाइस, परिमेय संख्याएं हैं, और इनके बीच में एक परिमेय संख्या बतानी, इनके बीच में यहां पे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2। ठीक है गाइस, इनके बीच में एक परिमेय संख्या a और b के मध्य परिमेय संख्या, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से सारी बातें आपको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि दो संख्याएं अगर उनके बीच में परिमेय संख्या पूछी जाए, तो दिस प्लस दिस बाई 2 कर लेते हैं। तो मतलब इतना प्लस इतना बटे में 2 करना है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन। चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, x कितना है, ये है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई की पावर -1। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं, -2/3 x की वैल्यू प्लस y कितना है, -3/4 है गाइस। ठीक है, और पूरे की घात -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई जाए जाए और जाए। ठीक है, 4 दुआई 8 -8। ठीक है गाइस, 3 त्रिका 9 -9 बटे में 4 तिहाई 12, और पूरे की घात -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 8 17 -17 बटे में 12, पूरे की घात -1। जब -1 होती है, इसका मतलब 1/, में जो कुछ भी है नीचे चला जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिखा हो तो इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में कर दिया करो, बस काम खत्म। तो 12 बटे में -17 नीचे आ जाएगा, तो कहीं भी माइनस लगा दो, ऊपर नीचे, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर अंश या हर में से कहीं में एक में कहीं माइनस साइन लगा है, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, फ्री है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, x प्लस वाई की पावर -1, इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, -12/17। ठीक है गाइस, अब चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। a निकल गया, इसका मतलब समझने के लिए a पता हो गया, फिर b निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। ठीक है गाइस, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 आपको निकालना है, मतलब x का इनवर्स कर देना है। इनवर्स का मतलब होता है गाइस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब इतना सा होता है गाइस कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए, जैसे 2 की पावर -1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/, ठीक है, 2। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो और भी डिटेल में बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, 2 की पावर -1 लिखा है, तो इसको क्या किया कीजिए आप, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 जो भी आधार है 2/1। ठीक है ना, और इसकी पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि किसी भी संख्या बटे में 1 हो सकता है। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दो, बस इसका काम खत्म। तो ये 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। या इस तरीके से कह सकते हो ये पावर नीचे जाएगी तो प्लस का हो जाती है, ऐसे भी समझते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये +1 हो जाएगी पावर, तो 1/2 की पावर +1, ठीक है गाइस, ये भी कह सकते हो। तो जिस तरीके से आपको समझना हो, ठीक है, वो जब चैप्टर वाइज क्लास शुरू होगी तो सारी बातें आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएंगी। x की पावर -1, चलिए x जो भी है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, डायरेक्ट x इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो -3/2, ठीक है, फिर प्लस रख दीजिए, y इनवर्स करेंगे मतलब इसको इंटरचेंज करके घुमा दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, अंश हर में, हर अंश में, साइन से कोई लेना देना नहीं है, ये रहेगा। तो 4/3 और ये माइनस रहेगा भी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 प्लस माइनस माइनस 4/3, झाए झाए झाए, ठीक है गाइस। 3 तिहाई 9 माइनस का 9 और 4 दुआई 8 -8 बटे में 3 दूनी 6, ठीक है गाइस। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -17/6, ठीक है गाइस। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये ए का काम कर रहा है, पहली संख्या हो गई ये और दूसरी संख्या ये हो गई, इन्हीं दोनों के बीच में कह रहा है, इसके और इसके बीच में कह रहा है कि इसके इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आपको बतानी है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में बतानी है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में बतानी है, ठीक है गाइस। चलिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ए का मतलब आप समझ लीजिए, पहली संख्या ये, ए का मतलब -12/17 और बी का मतलब गाइस -17/6, ठीक है। तो a + b/2 कर देना, a का मतलब -12/17 प्लस b का मतलब -17/6 और पूरे के बटे में 2, ठीक है गाइस। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे माइनस होगा था, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 12 छंग 72 माइनस का 72 और ये 17 का स्क्वायर 289, ठीक है गाइस। और नीचे का गुणा, 17 छक्का 102, ठीक है, और ये 2 अंदर यहां गुणा हो जाएगा, गुणे में 2, ठीक है। इतना आता होगा आई होगा आपको। अब यहाँ पे कितना हो जाएगी, ऐड कर लीजिए इसको, तो 9 2 11 और 8 7 15 1 16 और 2 1 3 और माइनस का, ठीक है गाइस, बटे में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटेगा तो है नहीं 2 से, ठीक है, क्योंकि इकाई का समांक नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 204। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके और इसके, इसका मतलब इसके और इसके बीच में एक परमीय संख्या जो होगी वो -361 बटे में 204, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड या ये आंसर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3x - 2 टाइम्स ऑफ x + 3 बराबर है 2 गुणे में 2x - 5 - 8, तो इसकी वैल्यू बतानी है, 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3x - 5, ठीक है। चलिए तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से x की वैल्यू यहां पे उठा के रख दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर ऑप्शन से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3x 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2x और माइनस से मल्टीप्लाई और साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका प्लस था माइनस हो गया और माइनस का 6, 2 2 जा 4x और माइनस का 10, ठीक है गाइस, और ये माइनस का 8, ठीक है। इतने में मल्टीप्लाई है 2 का सिर्फ, जितना ब्रेकर लगा हुआ, तो इसको उधर ले जाइए, 4x माइनस सॉरी इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये x हो जाएगा ओनली x - 6 4x और ये हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। इसको उधर ले जाइए x को, तो 4x - x 18 को इधर ले आइए तो -6 इधर रहेगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 - 6 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3x, ये इसको खा जाएगा 3 चौका 12, ठीक है गाइस। x बराबर 4, x की वैल्यू 4 आ गई, अगर x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा यहां से, कैसे, तो 5 × x के प्लेस x की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 5 गुणे में 4 - 2 अंश हो गया गाइस, बटे में 3 गुणे में x की वैल्यू 4 - 5, ठीक है। ओरली भी कर सकते हैं इसको, 5 चौक 20 - 2 18 और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 12 - 5 7, ठीक है गाइस। तो 18/7 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है,
और 4 बच जाएगा तो 4 ऊपर जितना बचे, ठीक है, और नीचे 7, ठीक है गाइस। तो 2 सही 4/7 ये ऑप्शन में दिख रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 18/7 आया था, 7 2 14 4 18, इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, जो ऊपर आता है 18/7, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए गाइस, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर लास्ट, इट मीन्स क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि 0.109 प्लस 0.2 प्लस 0.111 माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.19 इंटू 0.1 प्लस 0.11 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -1 है। तो x का मान आपको बताना है, ठीक है गाइस। ये इक्वेशन आपके पास एक दी गई है जिसमें x वेरिएबल है, उस x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो चलिए, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर बाद में ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर 0.2 लिखा हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए आपको। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, फिर 2, और इधर कुछ नहीं तो 0 आप लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले के लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन था। 0.57 इक्वल था 0.57 के बाद कितनी भी 0 आप लगा लो, ये, ठीक है। तो 0 आप आगे राइट साइड में लगा सकते हो। फिर प्लस का 0.111 ऐड कर लीजिए 9, ठीक है, 1 और ये 4, ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पे 9 1 10 0 और ये 1 1 2, ठीक है गाइस, और ये 4, तो 0.402, ठीक है गाइस, 0.420, ठीक है। इतने की वैल्यू आ गई आपके पास ऐड करने पे प्लस का। अब माइनस एक्स, तो इसमें माइनस एक्स कर दिया, इसमें से माइनस एक्स प्लस, इसका गुणा कीजिए तो 19 1 का 19, ठीक है गाइस, 19 तो हो जाएगा, बट डेसिमल राइट साइड से कितने प्लेस पे लगेगा, एक अंक इसमें है, इसमें 2 अंक है, 2 1 3 अंक बाद लगता है राइट साइड से, तो 1 2 3 अंक लगेगा, 3 अंक, तीसरा अंक है नहीं तो 0 लिख देंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो 0 पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस का ये डिवाइड करना है 0.011, ठीक है, 0.11 सॉरी, डिवाइडेड बाई 0.2। अब जितना डेसिमल के बाद डिजिट होनी चाहिए उसमें दोनों में होगा तभी डेसिमल गायब होगा, तो इधर 0 बना देते हैं, ठीक है। ये डेसिमल इसको खा जाएगा, और ये इक्वल है किसके, 8, और ये नीचे जाएगा तो अपान में 10, तो 1/10 हो जाएगा। 8 में मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे ऐसे, तो 8 1 जा 8, नीचे 10, ठीक है गाइस, तो 8/10, 8/10 का मतलब ये 0 गायब होगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.8, ठीक है गाइस, इसकी वैल्यू हो गई 0.8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इकाई वाला यूनिट प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 में 0 जोड़ेंगे। ये सेकंड वाला सेकंड प्लेस पे तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 0 4 ही रह जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ है, माइनस एक्स, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 10 टाइम्स, और ये 2 से 5.5, ठीक है गाइस, 2 पंचे 10 डेसिमल, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये 0 गायब होगा नीचे से, तो डेसिमल लेफ्ट साइड एक यूनिट खिसक आएगा, तो 0.55 0 लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 0.8 का मतलब 0 पहले लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें इसको ऐड कर लीजिए, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 5, आगे कुछ नहीं तो 0, ठीक है। चलिए इसका काम करता हूं, आई होप आपको इतना आ गया होगा। चलिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 5 3 8 और ये 5 4 9, ठीक है गाइस, ये 0। अब ये ओवरऑल हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। एक्स को उधर ले जाओ, प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बतानी थी, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो
989 में से डेसिमल के नीचे डेसिमल 8, ठीक है, और कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, तो 9 में से 0 तो 9 8, ठीक है, 9 माइनस 8 कितना 1, ठीक है गाइस, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, इधर 0 ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 0.189, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैच करा लीजिए 0.189, दैट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है, इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी एंड होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला कीजिएगा इस, ठीक है, जिससे ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं इस सीटेड पेपर में, ठीक है, पहले पेपर में 15 में से 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और सेकेंड पेपर में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे, ठीक है गाइस, ये मेरा वादा है, ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे तो, ठीक है, एग्जाम के समय तक मेरी 100% गारंटी है कि 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन नहीं 100% क्वेश्चन करके आएंगे आप, ठीक है गाइस। तो आज आपका दोस्त इसी बात के साथ अलविदा लेता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।